नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी बातों पे बात करने वाले हैं जो हर माता-पिता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चा स्कूल जाने की उम्र में पहुंचता है तो हर माता-पिता के लिए सही फैसला लेना कितना ज़रूरी होता है, ये उन पे ही निर्भर करता है। और कई बार वो दूसरों की बातों पर या ऊंची बड़ी बिल्डिंग देखकर वो फैसला कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि और भी बातों का जानना कितना ज़रूरी रहता है जब बच्चे के एडमिशन की बात आती है। तो नंबर एक पे हम बात करते हैं, स्कूल घर से कितनी दूर है। क्योंकि जब हम बच्चे का नया नया एडमिशन कराते हैं तो बच्चे की उम्र 4 साल या 5 साल की होती है। तो अगर स्कूल घर से ज़्यादा दूरी पर होगा तो ये आपका तो टाइम चल जाएगा कहीं से भी, लेकिन बच्चे के लिए ये सही नहीं होगा। क्योंकि दूर होने की वजह से बच्चा आते जाते ही थक जाएगा, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और दूसरी चीज़ है, स्कूल का वातावरण कैसा है, कि मतलब स्कूल में साफ़ सफाई कैसी है, स्कूल में बच्चे खुश रहते हैं नहीं रहते हैं, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अगला टॉपिक है, स्कूल मतलब बड़ी बिल्डिंग देखकर फैसला ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि छोटे स्कूल में भी बच्चे पढ़कर बहुत ही आगे निकलते हैं, बहुत ही होशियार बनते हैं। तो बिल्डिंग देखकर ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि हाँ, वहाँ पे पढ़ाई कितनी होती है, वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं। तो जो ज़्यादा मतलब दिखावा जैसे होता है ना, कि हाँ, ये स्कूल देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब शो ऑफ जो ज़्यादा किया रहता है, तो ऐसे भी मतलब बिल्डिंग देखकर केवल बच्चों का एडमिशन ना कराएं, उसमें और भी चीज़ें देखें। और शिक्षकों का व्यवहार कैसा है, उनका बच्चों के प्रति रुचि कैसी है, वो भी ज़रूर देखें। बच्चे के साथ शिक्षक कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि माता पिता के बाद दूसरा शिक्षक ही है जो बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाता है और उनका मार्गदर्शन करता है। तो शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षकों का जो गुणवत्ता होती है, बच्चों के साथ उनका बिहेवियर होता है और वो लोग बच्चे को कैसे संभालते हैं, कैसे बातें करते हैं और कैसे उनकी मैनेजमेंट है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगला है बच्चों की सुरक्षा। मतलब स्कूल में बच्चों के लिए कोई सुरक्षा है कि नहीं है, आने जाने का सुविधा कैसा है और वहाँ पे जो एंट्री है, एग्जिट है, वो कैसा है, मतलब बच्चों के लिए सुविधाजनक है नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक बात बता रही हूँ इस पर, कि मैं अपने बच्चे को जहाँ पे डाली हूँ वहाँ पे ऐसा होता है कि जिसके पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को लेने, उनको ही छोड़ा जाता है। बच्चे का एक एक जो छोटे बच्चे हैं उनकी मैं बात बता रही हूँ, जैसे कि जूनियर, सीनियर, फर्स्ट। तो वहाँ पे मौसी रहती है, वो बाहर गेट पे एक एक बच्चों को छोड़ती है और वहाँ पे पेरेंट्स ना 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुँच जाते हैं, गेट पे खड़े हो जाते हैं। तो एक एक बच्चे का नाम लेकर वहाँ पे बच्चों को छोड़ा जाता है। तो जिसके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे, उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है। और जिसके पेरेंट्स नहीं आए रहते हैं, आने में थोड़ा लेट होता है, उनको फिर रिटर्न क्लास में भेज दिया जाता है, मतलब क्लास में बैठाए रहते हैं उनको। और अगली चीज़ है पढ़ाई के साथ गतिविधियाँ।
ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ने में तेज हो। 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चे टॉप नहीं कर सकते, और 10 के 10 बच्चे पढ़ाई में मतलब एक जैसा नहीं हो सकते। तो पढ़ाई के साथ गतिविधियाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि कोई किसी का बच्चा या कोई बच्चा पढ़ने में तेज रहता है, उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट रहती है, तो कोई खेल में रहता है, और कोई आर्ट हो गया, गेम हो गया, कोई भी चीज़ हो गई तो उसमें रहता है। तो ये भी ज़रूरी है कि वो स्कूल में खेल का, कला का, और भी जो बाकी डांस हो गया और भी कुछ हो गया, ये सब गतिविधियाँ समय समय पर होती रहें। अगला टॉपिक है कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं है, कि जैसे कई कई स्कूल वाले क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा बुक प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ देख के ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई होती है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। छोटे बच्चे अभी स्कूल जाना सीखते हैं, वहाँ पे बैठना सीखते हैं, उनका अलग माहौल वहाँ पे मिलता है। तो उनको अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा या पढ़ाई का ज़्यादा दबाव पड़ा तो वो स्कूल जाएंगे ही नहीं या जाना छोड़ देंगे, या उनका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए उन लोगों को जो भी पढ़ाई है, बुक्स है, वो कम से कम होनी चाहिए। उनके लिए इंटरेस्टेड थोड़ी गेम वगैरह बच्चों के लिए खेल कूद में रुचि ज़्यादा अभी मिलनी चाहिए। अगला टॉपिक है फीस के बारे में सोच समझकर विचार कीजिए। जैसे कि कई माता पिता रहते हैं ना, ये सोचते हैं कि मेरे बगल वाला बच्चा ये स्कूल में जा रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं जा सकता। लेकिन ये सोच गलत है, ऐसा सोचना गलत है। आप अपने बजट के हिसाब से, अपने परिवार की जो आय है, जो इनकम है, उसके हिसाब से आप स्कूल तय कीजिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छे स्कूल में पढ़ के बच्चा आगे निकल जाए। कोई कोई ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि बहुत से छोटे साधारण स्कूल में पढ़ के भी बहुत आगे तक निकल गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छे हाई फाई स्कूल में बच्चे पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। उनका पढ़ाई का ज़्यादा मतलब इस पे निकलता है कि उनका घर का माहौल कैसा है, और स्कूल पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्कूल से ज़्यादा अपना घर का माहौल उनको मजबूत यानी आगे तेज बनाता है। तो दूसरे को देखकर ये तय ना करें कि हाँ हमें किस स्कूल में भेजना है, किस स्कूल में नहीं। आप अपने हिसाब से बच्चों का एडमिशन कराएं। अगला है दूसरे माता पिता से बात करें। जैसे कि आपका बच्चा अभी नया नया है, आपको पहली बार स्कूल में कहीं भेजना है, आपको वहाँ के आसपास के स्कूल के बारे में पता नहीं है, तो आप अगल बगल में जो बच्चे पहले से जा रहे हैं स्कूल, उनके माता पिता से बात कर सकते हैं कि वो स्कूल का माहौल कैसा है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है। तो इससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत क्या, बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि जिसके बच्चे जाते हैं उनको पता है कि वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है और मेरा बच्चा कैसा है पढ़ने में, तो उस हिसाब से आपको वो बता सकते हैं। और उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है कि नहीं। अगला है अपने बच्चे की भी ज़रूरत को समझा जाए। अभी जैसे छोटे हैं तो उतना उनको नहीं मालूम किया जा सकता है कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन माता पिता तो उनके पहले ही निर्माता होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ मेरा बच्चा शरारती है, शांत है, कि उसको खेलना कूदना पसंद है क्या नहीं। तो इतना तो वो पता कर ही सकते हैं। और वैसे शुरुआत में वो कोई भी स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं, और बाद में अगर पता चलता है कि उनके बच्चे को खेल में ज़्यादा रुचि है
कला में है, पेंटिंग में है, किस में है, तो उस हिसाब से आप अपने बच्चे के लिए स्कूल चुनिए। उन पर दबाव डालना या अपना शौक थोपना सही नहीं है। तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ एक अपना काम नहीं होता है, ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को कैसे और कहाँ पे एडमिशन कराना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अच्छी और कुछ ज़रूरी बातें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।